हमारे साथ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई साहब हैं। सुधाकर सर, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। सरकार के इस कदम को देखते हुए कीमतें यहां से निश्चित तौर पर हल्की होती हुई दिखेंगी, लेकिन अभी जिस तरह के ग्लोबल फैक्टर्स है, आज ही की बात कर ले तो BMD पाम को हमने 5000 रिंगिट के स्तर के पार ही बंद होते हुए देखा है, गिवन द फैक्ट कि भारत में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ड्यूटी में कटौती की गई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि हम वहां से क्यूज लेते हैं, हमारा इंपोर्ट्स होता है, आपको क्या लगता है कि ये जो करेक्शन अगर आता है कितना सस्टेनेबल होगा? क्या आगे जाके फिर से हम तेजी बढ़ते हुए देखेंगे? क्या ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा? हाँ जी। सॉरी, माय लाइन वाज नॉट क्लियर। नो प्रॉब्लम बट देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। इंडिया से जो ड्यूटी जो कम किया गया है, ये बहुत ही मतलब करीब 14 रुपीज से 18 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस बार 70 to 80% इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में ही आएगा, मतलब इंडियन कंज्यूमर को राहत मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि जैसे आप अभी पाम का बारे में बता रहे थे कि पाम ऑयल जो है अभी $1360-1380 हो गया है, जबकि सोयाबीन और सन ऑयल भी उसी रेंज में है। तो उसमें क्या है, पाम का डिमांड डिस्ट्रक्शन जरूर होगा। तो चाइना के कारण जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो पाम का डिमांड शॉर्ट टर्म में आया था, इसकी वजह से वो ऑलरेडी बढ़ गया था। तो इस बार ये ड्यूटी का जो कटौती हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ड्यूटी कट किया गया, इससे नेपाल बांग्लादेश जो लगातार माल वहां से जीरो ड्यूटी में आ रहा था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन मार्केटर्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां से फिर पैरिटी नहीं रहेगी। नंबर 3, इसमें इमीडिएटली थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लॉसेस तो होंगे इंडस्ट्री को, क्योंकि अचानक इतना मार्केट गिर गया है। तो हम तो ये बोलते हैं कि IVPA के तरफ से कि देखिए, MSP को भी ध्यान में रखना है कि रेपसीड को अगर देखेंगे 8,000 रुपीज वर्सेस 5,200 MSP, फिर भी ठीक ही रहेगा मास्टर। थोड़ा बहुत गिर सकता है इन सिंपैथी विद अदर ऑयल्स। बट जो सोयाबीन का जो हार्वेस्ट है, तो वो ऑलरेडी 5,200 रेंज में है, मतलब सोयाबीन जो है ऑलरेडी MSP के बराबर का है। तो ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर हम किसानों का हक मारा जाए। हाँ, फिर उसके तरफ ध्यान हमारा जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा इक्विटेबल बैलेंस होके चलना ही पड़ेगा कि बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर। बट इमीडिएट रिएक्शन जो है वो जरूर फेस्टिव डिमांड में, फेस्टिवल डिमांड जो आने वाला है, उसमें कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। और उसमें ये भी नोट करना है कि इसका सनसेट क्लॉज भी है कि 31 मार्च तक ये ड्यूटी लागू रहेगी। उसके बाद फिर क्या चेंज होगा वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। जाहिर तौर पर सरकार चाह रही है कि यहाँ पर आम आदमी को राहत दी जाए, क्योंकि वो हर मोर्चे से महंगाई की मार झेल रहा है। और एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय देसाई सर कि 31 मार्च तक ये लागू रहेगा, कल से तुरंत प्रभाव से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले ये जो 6 महीने हैं, खाने के तेलों में कुछ राहत की संभावना जरूर है। आगे ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं लगता है, जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का ही मानना है। और किसानों के वेलफेयर को भी नजर में रखते हुए कीमतें इस स्तर पर बनाए रखनी होंगी, ताकि डोमेस्टिक लेवल पर जो आउटपुट है वो कहीं ना गिरे और हमारी जो इम्पोर्ट पर निर्भरता है वो आगे जाते हुए कम से कम हो। Please like and subscribe IVPA channel.